तो अच्छा निर्णय लेने वाला नेता कभी डरता नहीं है, सकारात्मक निर्णय। यहाँ पर डरने वाले लोग नहीं है, हिम्मत वाले लोग बैठे। दूसरी चीजें, गुणमाना गणतंत्र पार्टी में हमने देखा कि चलो नियम कानून के हिसाब से चलती है, और मेरे हिसाब से एक समय पहले चलती भी थी, लेकिन वर्तमान में आप एक बार दिमाग में डाल लीजिए, आपके साथ जो यहाँ पर हुआ, गलत व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया, उसके खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं आप, लेकिन बनाया किसने? कौन लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं? या जिला अध्यक्ष उसी व्यक्ति को क्यों बनाया? आप एक बार दिमाग में डालिए। मैं आपके समक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा, आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे जिला अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे जिला अध्यक्ष से निकालने की बात हो, ये दोनों काम जिला लेवल की कमेटी के प्रस्ताव से ही होते हैं। किसी को जिला अध्यक्ष बनाना है तो जिला लेवल की कमेटी से, और किसी को हटाना है तो जिला लेवल की कमेटी से। और मेरा ये मानना है, अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप कोई अगर प्रस्ताव दे रहे हैं तो प्रदेश या राष्ट्र को, हर किसी व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। यही पार्टी गाइडलाइन है, और मेरे हिसाब से इस पार्टी गाइडलाइन को अगर वो नहीं मानते हैं, अगर जिस जगह पार्टी गाइडलाइन नहीं, भूमाफियाओं की भूमाफियागिरी और कांग्रेस बीजेपी के साथ चमचागिरी चल रही है, तो ऐसी चमचागिरी में हम कतई नहीं रहेंगे, और उससे अलग लाइन बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपने पद की गरिमा को अगर समझते हैं, तो याद रखिए, दादा मरकाम ने जेब में महुआ रख के, फूटी टूटी चप्पल पहन के गांव गांव जाके इस आंदोलन को जगाने का काम किया है। अगर तनिक भर भी उनके अंदर अगर भाव है, समाज का भाव है, और ये भूमाफियागिरी और चमचागिरी अगर वो त्यागना चाहते हैं, तो जनता की सुनना पड़ेगा, सिवनी के लोगों की सुनना पड़ेगा, छिंदवाड़ा के लोगों की सुनना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या आप सभी लोगों की जो कमेटी के प्रस्ताव से बने हैं कि वैसे बने? गलत है। अगर प्रस्ताव से नहीं बनी है, गलत है। हमारे यहाँ हम जिला अध्यक्ष बने, हमारी कमेटी ने प्रस्ताव दी थी। अब दूसरी चीजें आती है, जिला अध्यक्ष जब हटाना रहता है तो वही हटाना रहता है, तो चलो भाई, प्रदेश कार्यकारिणी अपने हिसाब से हटा सकती है। कब? जब जिला लेवल के लोग, जिला कमेटी उनको बोलती है कि साहब आप हटाओ, आप लोग यहाँ पर उसी के लिए बैठे हैं कि ऐसे जिला अध्यक्ष को हटाया जाए। उनको ये मानना चाहिए। अगर नहीं मान रहे हैं तो यहाँ नियम कानून नहीं है। कैसे नहीं है? छिंदवाड़ा जिला में क्या हुआ, हमारे छिंदवाड़ा जिला में मुझे हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी के इस निर्णय का फैसला करता हूँ, या फिर सम्मान करता हूँ, जो भी फैसला आपने किया मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। किसको बना रहे हैं, ये सारी चीजें का निर्धारण ब्लॉक और जिला कमेटी करेगी। लेकिन बड़ी दुख के साथ साथियों, जैसे हिमालय जी ने, प्रवीण भाई, आजाद भाई, यहाँ हमारे दादा लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस का व्यक्ति ने कल इस्तीफा दिया, और दूसरे दिन वो वीडियो जारी करके बोलता मैंने इस्तीफा दे दिया, और तीसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष उसे प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, वो जिला अध्यक्ष बना देते हैं छिंदवाड़ा। हम पूछ रहे हैं, ये क्या मजबूरी है? क्या कमलनाथ जी ने आपको इस तरीके से दबाव दिया कि आप कांग्रेस के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाओ? हमने बोले ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसका प्रस्ताव ब्लॉक और जिला और गांव की जनता चाहती है। लेकिन साथियों, इसकी कोई बात नहीं मानी। चलो, हमने फिर भी सम्मान किया, प्रदेश अध्यक्ष होती है, गलती पार्टी है हमारी, तो हमने जिला स्तरीय बैठक रखा कि चलो हम जिला के लोगों से बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से गलती हो सकती है, या हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। जब जिला में बैठक किए, उसमें हमने प्रस्ताव बनाया विधिवत, तमाम जिले के लोगों से पूछा आप क्या चाहते हैं, तो जिले के लोग, ब्लॉक, सभी लोग और प्रदेश कार्यकारिणी के 5-5 पदाधिकारी बैठे, उन्होंने कहा, और सब लोगों ने कहा कि भाई ये देवरावण भलावी को अभी आप यथावत रखो, बाद में अगर भले आप कर देना। तो सबने प्रस्ताव बनाया, पास किया, और विधिवत प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी को विधिवत प्रस्ताव भेजा कि भाई जिला कमेटी ये चाहती है। आपको सुन के बहुत आश्चर्यचकित होगी, हमारे ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी के द्वारा लिए गए निर्णय को भी प्रदेश कमेटी ने नकार दी। अरे भैया, ये क्या है? प्रदेश कमेटी को जमीन की हकीकत पता है, या फिर वहां के ब्लॉक और जिला वाले, और जो उनको पता है, जो ब्लॉक वाले जिला वाले उनको पता होगी, लेकिन हमारे पूरे ब्लॉक अध्यक्ष का प्रस्ताव नकार दिया गया, जिला का प्रस्ताव नकार दिया गया। हमें एक चीज दिमाग में साफ समझ में आ गया कि सही नियत का व्यक्ति हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। अगर सही नियत का होता तो हमारे दूर दराज से आने वाले ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कमेटी, किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष, अभी यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा के हमारे बीच में बैठे, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा से लेकर तमाम मोर्चा के हमारे पदाधिकारी थे, उनके सभी के निर्णय को नकार दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष। और बाद में क्या कहते हैं, आप बताओ, मैं अगर कोई गलती करूं या आप लोग, हम लोग कोई फैसला लें, ये सारी चीजें प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में नहीं बोलेगा कि ये गलत हो रहा है, फलाना जिला अध्यक्ष ने गलत किया, वो छुपाते हैं, दबाते हैं। क्या हमारा पदाधिकारी है, हम ये मीडिया में नहीं जारी करेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है, बैठ के हम समझौता करेंगे, समझौता बनाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ खुलेआम हमारे प्रदेश महासचिव राजद अली के द्वारा खुलेआम लेटर जारी करके मीडिया को ये बता दिया गया है कि हमारा जिला अध्यक्ष तो ऐसा है वैसा है, ये हमारी बात नहीं मानता, ये नहीं करता, ये मीडिया को बताया। साथियों बहुत देर टूटा, क्योंकि मेरा ये मानना था मेरे प्रदेश वाले हमारी गलतियों को दबाएंगे, छुपाएंगे, हमें समझाएंगे कि सुन रहे बेटा चल, हाँ जैसे भी होगा सुधार हो जाएगा। लेकिन हमारे खुलेआम जलील करने का काम हमारे दुश्मनों ने नहीं, हमारी प्रदेश कारखंडी ने खुद करी। अगली चीजें हम ये कहना चाहते हैं साथियों, मेरे को क्यों हटाया गया, आपको वास्तविक कारण ये है, कल भी 2 लाख रुपए लेकर आया था दादा को घुमा के, ये पैसा ले ले और समझौता कर ले बोले। अरे लाखों रुपए तो हमने कागज पे निकालने में लगा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष विगत 2 महीने से हर बार फोन लगा के बोलता है कि घुमाफिया के साथ बैठ पैसा ले ले, हर बार यही बात बोलता। मैंने स्पष्टीकरण दिया, ये मेरे को बार पता ना दादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सभी को लिख के दिया कि हमें इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, भूमाफियाओं से समझौता के लिए कहा जा रहा है, अगर समझौता नहीं करोगे तो पार्टी से निकाल देंगे, ये कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को इस बात का ज्ञात होते हुए भी जब हमने बता दी ये हो रहा है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पे एक्शन लेने के बजाय मेरे को हटाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ने अनुमोदन दे दिया कि इससे जिला से हटा, मतलब मैं पैसा ले लूं। अभी भी घुमाफिया, अभी कभी घुमाफिया कह रहा है जिला अध्यक्ष बने रहना है तो पैसा ले लो, और मेरे को लोग नहीं है जिला अध्यक्ष का मैं, लेकिन तुम बोल रहे हो कि पैसा ले लो और जिला अध्यक्ष बने रहो। मेरा ये मानना है पार्टी सही निर्देश में नहीं चल रही। आप और हम जो चिंता कर रहे हैं गलत दिशा में पार्टी का नेतृत्व है। आज आप और हम बैठ के एक निर्णय लें, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बदले, हमारे जिला लेवल की ब्लॉक लेवल की कमेटी जो प्रस्ताव करे उस प्रस्ताव को आप माने तो हम गुणमाना में रहेंगे, गणतंत्र पार्टी में रहेंगे, अन्यथा हम इससे हट के समग्र विकास क्रांति आंदोलन या जो दादा जो नीति रीति नियम का पालन करना जरूरी है। और मुझे लगता है यहाँ कोई नियम और कानून नहीं बचा है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय 2 मिनट नहीं बोले, हमारे यहाँ जिला में आए तो 2 मिनट नहीं बोल पाए, उन्हें पार्टी को लेकर कुछ पता ही नहीं है ऐसा लगता है, और बकायदा पैसा लेके वो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जिन जिन लोगों से पैसा लिया और वहां पर जिस तरीके से हमें सूचना मेरी लड़कीबाजी हुई, उसका वीडियो भी उन भूमाफियाओं ने बना उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। अब वो हमारे हिसाब से नहीं, उन भूमाफिया कांग्रेसी और बजरंग दल के लोगों के हिसाब से काम कर रहा है प्रदेश अध्यक्ष। आप दिमाग में डाल दीजिए, फक्कन सिंह कुलस्ते जी के हिसाब से काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उनको पुलिस चेतावनी देते हैं कि आइए हमारे जिला के लोगों से, जिला कमेटी से बात करिए, चाहे सिवनी के हो, छिंदवाड़ा की, वो क्या चाहती है उनसे सुनिए, ब्लॉक के लोग क्या चाहते हैं, गांव का अंतिम व्यक्ति क्या चाहता है। अगर आप उनकी बात सुनते हैं और उन तमाम लोगों की बात मान के अगर आप फैसला लेते हैं तो हम आपको ईमानदार समझेंगे, नहीं तो आप सबसे बड़े दलाल और प्रदेश अध्यक्ष में यही कह रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत होती, उनमें अगर हिम्मत होती तो आज यहाँ पर आना था, देखना था कि जनता क्या फैसला ले रही है, क्या विचार है इनका, सुनना था। पार्टी ऐसी चलती है, पार्टी ऊपर के नेतृत्व से नहीं चलती, जनता क्या चाह रही है, ब्लॉक क्या चाह रहा है, जिला क्या चाह रहा है, इस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस हिसाब से निर्णय नहीं लेते, यहाँ निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस बीजेपी क्या चाह रही है, फक्कन सिंह कुलस्ते और हमारे फक्कन सिंह कुलस्ते और कमलनाथ क्या चाह रहे हैं, इसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। यहाँ निर्णय लिया जाता है कि जो पैसा देने वाले भूमाफिया उद्योगपति क्या चाह रहे हैं, उनके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, आप और हम अगर दादा ऐसी मेहनत करते रहे तो चुनाव के समय ये लोग ऐसे बेच देंगे जैसे हर साल बेचते हैं। इसलिए हमें झेलना नहीं है। हमारा मानना है अभी निर्णय होना चाहिए। अभी 1 साल हमारे पास है, 1 डेढ़ साल है, अगर हम ये झेल लिए अभी, जैसे हमारे लोग प्रोटोकॉल के बहाने नहीं आए ना, मैं उनको कहना चाहता हूं जो लोग यहाँ पर नहीं आए, अरे इस बात को इस समय भी ऐसे स्थिति को अगर आप झेलते हो, याद रखना आने वाले 28 में जो विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, आपके आंखों के सामने ये लोग ऐसे बिके हुए प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, गिरा हुआ प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, जिसे न प्रदेश जानेगा, न जिला जानेगा, न ब्लॉक जानेगा, ये लोग बेचने का काम करेंगे। इसलिए अभी निर्णय लो, जो निर्णय लेने अभी ले लो, ज्यादा लंबे समय करेंगे तो हमारा भविष्य भी खराब होगा, आपका भी खराब होगा, और हमारे जो सियाने बुजुर्ग जो बचे उनका थोड़े बहुत जो भी समय है वो भी खराब होगा। इसलिए हमें निर्णय लेना है बैठ के, चेतावनी देना है। मैं तो बोलता हूं, मेरा सुझाव ये है कि एक चेतावनी जारी किया जाए कि तत्काल प्रदेश अध्यक्ष को बदलो। और निर्णय कैसे हो, निर्णय ब्लॉक और जिला कमेटी लेगी, उस निर्णय को सर्वमान्य किया जाए। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई भी प्रदेश प्रभारी आके कोई भी निर्णय अगर थोपता है और जबरदस्ती हमें मजदूर और गुलाम समझने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसी पार्टी को साइड ऑप्शन करके दादा मकाम के लिए हम निर्दलीय काम करने के लिए तैयार है। अभी का निर्णय है, आप जो निर्णय लेंगे हम सहमत हैं। हम बस इनको एक लास्ट चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी कुछ चंद लोग आए हैं, हमारा पूरा जिला आना चाह रहा है,
नरसिंहपुर पूरा आना चाह रहा है दादा, बालाघाट पूरा आना चाह रहा है, हमारा नर्मदा पूरा होशंगाबाद और बैतूल पूरा आना चाह रहा है। इस्तीफा देंगे तो पूरे 15 से 20 जिले के लोग एक साथ मिलकर देंगे। अगर ये लोग सभी लोग इस्तीफा देंगे और एक नया पैरेलल हम गोंडवाना को मजबूत रखेंगे। और इसमें अगर इनको लगता है ये भी तुम अगर अपनी मनमानी कर रहे हो तो याद रखिएगा इसमें पूरा भूमिका संघ हमारे साथ खड़ा हो। इसमें अखिल गोंडवाना महासभा पूरी हमारे साथ खड़ी होगी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तक, अखिल गोंडवाना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय तक हमने सूचना पहुंचा। उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को बोला भैया क्या कर रहे हो पुलिस वर्दी। बीएल कुर्राम दादा या फिर जो कुशरे दादा उन्होंने बोले कि क्या कर रहे हो आप, उनकी भी बात नहीं माने। भूमिका संगठन के हमारे वरिष्ठ दादा साजवा दरबार मान सिंह निवासी दादा जी ने बोले कि भाई इधर 5-7 जिले में मैं एक एक गांव में जाता हूँ दादो, एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता से मिलता हूँ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय बहुत सवाल खड़ा कर रहा है। आप सोचो उस दादा की भी बात नहीं मान रहे बिके हुए लोग। हमारे दादा मानसिंह निवासी जो छिंदवाड़ा से, सिवनी से, मंडला से लेके तमाम प्रदेश राष्ट्र में घूम रहे हैं, जो जमीन की बातें समझते हैं और जानते हैं, उनकी बात कभी नकारने का काम प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा दबे हुए हैं ये लोग। भूमिका संगठन की बात नहीं मान रहे, अखिल गोंडवाना महासभा के प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात नहीं मान रहे। मतलब इनको लगता है कि गोंडवाना सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जागीर है, हम चंद लोगों की जागीर है। पार्टी गलत नहीं है, ये नेतृत्व करने वाले लोग गलत। इनको लगता है कि हम जो बोलेंगे वही होगा, हम जो बोलेंगे वही करेंगे। गलत फहमी में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने समग्र विकास क्रांति आंदोलन की बात करी थी। छात्र संगठन भी दादा आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा छात्र संगठन भी गोंगाप्पा के खिलाफ काम करता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हमको लेकर कोई नीति निर्देश तत्व नहीं बनाते, कोई निर्देश हमें नहीं देते। भूमिका संगठन खिलाफ में चल रहा है। राष्ट्रीय बैठक में मैंने बोला, अमरकंटक में भी हमने बोले, इस बारे में चर्चा हुई, प्रदेश में भी चर्चा हुई कि कैसे भूमिका संगठन हमारे लिए काम करे, अखिल गोंडवाना हमारे लिए काम करे, गोंडवाना कर्मचारी संगठन हमारे लिए काम करे, लेकिन नहीं करता हो। तो फिर कौन सी गोंडवाना चल रहे हैं हमारे लोग? न कर्मचारी उनके साथ है, न भूमिका उनके साथ है, नहीं सामाजिक संगठन अखिल गोंडवाना महासभा उनके साथ है। तो कौन है उनके साथ? कमलनाथ से भगत सिंह कुलस्ते, कांग्रेस बीजेपी के नेता इनके साथ है। गलत नीति में चल रही है। समग्र विकास गोंडवाना का उद्धार ऐसे नहीं होगा। गोंडवाना का उद्धार तब होगा जब पार्टी, कर्मचारी, तमाम लोग एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बहुत बड़ा घमंड हो चुका है, ये बहुत बड़ा अहंकार हो चुका है। उनको लगता है कि हम ही सर्वोसर्वा है, हम जो बोलेंगे वो होगा। ये गलत है। इसलिए आप सभी लोग निर्णय लीजिए। अपने भूले बिसरे जो लोग नहीं आए उनको समझाइए कि भाई यहाँ जो बैठे हो एक मामूली नहीं है, अनुभवी लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमने टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहां जो एक राजपूत करके एक बंदा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को फोन लगा के भरपूर पैसा पहुंचा के बोलता है इसका निकालो, और उन्होंने निकाला तो पूरा बजरंग दल शिवसेना कहता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैंने बोला क्या प्रदेश अध्यक्ष महोदय उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं कि राम का नहीं किसी काम का नहीं। मैंने बोला कौन है? हम सम्मान करते हैं राम का, आपके धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला बीजेपी के लिए ले रहे हैं कि मेरे लिए ले रहे हैं आप? वो भूमाफिया खुश होता है जैसा जिलाध्यक्ष बदलता है, माला डालता है, बहुत बढ़िया काम हो। मतलब भूमाफिया खुश, बजरंग दल में सिंधु परिषद खुश, और हम गोंडवाना के लिए काम करने वाले 30-30 FIR झेलने वाले हम ना खुश। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी चल रही थी छिंदवाड़ा में, वहां गोंगप्पा थी ही नहीं, और थी तो 4-5 लोग थे। हम लोगों ने मेहनत करके वहां गोंगप्पा को मजबूत किया, बाकी सबका सुखा था। कमलनाथ बिलबला गया कि पूरा मुसलमान इनके साथ खड़ा हो गया, पूरा ईसाई इनके साथ खड़ा हो गया, बिलबला गया और रातों रात षड्यंत्र किया गया। ईसाइयों के दोनों चर्च और बाहर जो घूमने वाले दोनों ने बोले कि हम गोंडवाना को ही वोट देंगे, चाहे जो भी हो जाए, हारेगा जीतो। मुस्लिम समाज ने बोल दिया हमारा जनाधार बढ़ रहा है तो बीजेपी कांग्रेस को तकलीफ कम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ज्यादा तकलीफ है। अरे भाई जनाधार बढ़ता तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, आज हम आंदोलन करें, हम FIR दे रहे सब कुछ, लेकिन कुछ यहाँ दूसरा हो रहा है, यानी कि हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, हमारे लिए फैसला नहीं लिया जा रहा है, दूसरे को खुद करने के लिए लिया जा रहा है। इसलिए आप विचार करें, यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक करने नहीं आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने आए हैं, और आप पूरी स्थिति को आप जायजा लेंगे तो ये चीज समझ में आती है। इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय ना कहते हो, दादा से मैं यही निवेदन करता हूँ कि प्रदेश और राष्ट्र वाले सही फैसला ले। इसलिए हम दोनों जिले के लोग एक चेतावनी जारी करें, अगर इनमें सही तरीके से निर्णय नहीं लिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष जो इस तरीके से गुलाम है, न बोलना जानते हैं, न इनके पास रणनीति है, न इनको देख के 4 लोग आ सकते हैं, ना
इन लोगों को जो है इस तरीके का महत्वपूर्ण बनवाना का ज्ञान है, ऐसे लोगों को नेतृत्व ना दे, जमीन से घिसे हुए लोगों को दे। हम तो बोलते राम गुलाम दादा भी प्रदेश अध्यक्ष बनते तो हमें दिक्कत नहीं। पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी तक गोंडवाना में है, अभी तक कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन नहीं करे, लेकिन इनका काबिलियत नहीं है, वो काबिल है। मतलब ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों को करते हैं जो उल्टे सीधे फैसला। अरे निडर लोग चाहिए, डंके की चोट में बोलने वाले चाहिए। अगर इंजन में दम होगी तो डब्बे दौड़ेंगे, लेकिन हमारा इंजन नहीं रहता, हमारा इंजन नहीं बनने वाला है। पूरा डब्बा इंजन को ढकेलने का काम कर रहा है। हमारे वो सियाने बेटे हैं दाढ़ी वाले, दादा आप भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाओगे तो आप काम कर लोगे, लेकिन हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय गलत दिशा में है, उनको ढकेल ढकेल के हम पगला गए हैं। हम यही चाहते हैं दादा जो भी निर्णय है आप तत्काल लें, चेतावनी दें। अगर नहीं लेते हैं तो हम सभी लोग एक साथ, हमारे छिंदवाड़ा से भी पूरे लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ से भी होंगे, और सामूहिक रूप से हम बड़े लेवल पे हटेंगे और एक नया पैदल रास्ता, चाहे निर्दलीय हो, चाहे पार्टी के रूप में हो, चाहे पूर्व में स्थापित जो दल है उसमें जाने की बात हो, जो हमारे उद्देश्य के लिए काम करता है, जो फैसला लेंगे हम ये बोल रहे हैं कि उसमें आप लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसमें लाने और समझाने काम करेंगे। क्योंकि ये जो दलाली बालाघाट में भी हुई है, मंडला में भी हुई है, सब जगह हुई है, सब जगह के लोग त्रस्त है, इसलिए आप लोग फैसला लेंगे। हम उसके मानने बहुत बहुत धन्यवाद।